देखिए जी, व्यापारियों की जो खाद बीज की दवाइयाँ हैं, तो जो दुकानें हैं, उनकी ये मांग जायज़ है। जिला व्यापार मंडल इनका पूर्णतः समर्थन करता है। इनका कहना यही है कि जो भी, चाहे वो दवाई है, बीज है, खाद है, वो सब कंपनियों से पैक होकर के सील पैक दुकानदार के पास आता है। अगर कोई उसमें त्रुटि है, कोई उनके मापदंड में, उनकी गुणवत्ता के अंदर कोई कमी पाई जाती है, वो कमी उसकी मैन्युफैक्चरर की है। दुकानदार ना तो इतना कोई सक्षम है, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, इतना उसके पास सिस्टम भी नहीं है। वो लाइसेंस शुदा दुकानदार है, सरकार से मान्यता प्राप्त जो उनके पास लाइसेंस है, और जो मान्यता प्राप्त सरकार ने जिन कंपनियों को अलाउ किया है, उनसे वो माल खरीदता है और वो उसको एज इट इज़ किसान को देता है। अगर उसकी गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है, उसका दोषी दुकानदार नहीं होना चाहिए। उसका दोषी हो सकता है तो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, उस पर वो गाज गिरनी चाहिए। लेकिन इसमें जो प्रावधान किए गए हैं सज़ा की और उस पर बड़ा आर्थिक जुर्माने की, वो बिल्कुल सरासर नाजायज़ है। और हम इस विषय में इन जो हमारे दुकानदार भाई हैं, इनके साथ खड़े हैं। ये कानून के इसके अंदर बदलाव होना चाहिए, इसके अंदर सॉफ्टनेस आनी चाहिए कि जो इसका दोषी है उसको सज़ा मिले, वो तो ठीक है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी की किसान को कोई नकली चीज़ मिले, कोई ख़राब गुणवत्ता की चीज़ मिले, क्योंकि वो भी पैसा खर्च करता है, उसको अच्छी गुणवत्ता की चीज़ कई बार है मिलनी ना, चाहिए। कोई दुकानदार जैसे ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में घटिया सामग्री जो बेचता है, दवाइयाँ है या बीज है, तो उन पर क्या कुछ आपकी तरफ से देखिए जी, मैं एक बात बोलता हूँ कि कोई दुकानदार घटिया चीज़ बनवा कर बेचता है, वो बना कौन रहा है? वो कंपनी बना रही है। वो कंपनी किसकी लाइसेंसी है? वो सरकार, हरियाणा सरकार की है। अगर वो कोई, मैं अपनी दुकान पे कोई माल बेचता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि उस दुकानदार को उसने माल बना कर के क्या दिया। अगर उसकी गुणवत्ता में कोई कमी है तो उसका दोषी वो हो सकता है, ना कि वो दुकानदार हो सकता है। फिर भी एक जो पहले प्रक्रिया थी कि पार्टी उसको ही बनाया जाता था, उसके अंदर उसका प्रावधान छोटा था, दोषी उसको ही मान लिया गया था, लेकिन उसमें एक जुर्माने की और इसको हरासमेंट की थी ताकि वो उसको सेटअप करे। लेकिन अगर इस तरह छोटे छोटे गांव के, देहात के और दुकानदार हैं, अगर इनको इस तरह की सज़ा होगी, आर्थिक नुकसान होगा, तो अपने आप ये दुकानें बंद हो जाएंगी। हड़ताल कब तक जारी रहेगी? हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक इसका कोई फैसला नहीं हो जाता। सरकार से किसी आपके प्रतिनिधि ने बात की? हाँ, सरकार से हमारी लगातार बात चल रही है। आज सीएम साहब भी खरगोदा में आए हुए हैं और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात चल रही है, वो उस पर विचार कर रहे हैं। हमें लगता है इसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकल जाएगा। लेकिन जब तक ये दुकानदारों की बात, अपने मन की पीड़ा सरकार के सामने रखेंगे नहीं, अपनी बात को कहेंगे नहीं, तब तक सोल्यूशन उसका नहीं हो सकता। अब किसानों ने सरसों काट दी और उसके बाद मक्का और जो ज्वार की खेती करने के लिए बीज की जरूरत किसानों को पड़ती है, तो आपने दुकानें बंद कर रखी है, तो किसानों को भी परेशानी का सामना करना। बिल्कुल, हम उनकी परेशानी में साझीदार हैं, वो भी हमारे इस विषय में साथ हैं। वो भी चाहते हैं कि दुकानदार, जो आदमी जो ईमानदारी से काम कर रहा है, उसके पे ये गाज नहीं गिरनी चाहिए। और उन किसानों के साथ हम हमेशा खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। दुकानदार हमारे, वो किसान हमारे भाई हैं, उनकी परेशानी नहीं आने देंगे। लेकिन हमारी जो जायज़ मांग है, उसके लिए हम सरकार से अपना निवेदन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इसका सोल्यूशन कोई ना कोई जल्द निकल जाए। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जो सरकार ने ये जो कानून बनाया है कि बीज कोई भी ख़राब होता है या नहीं, दवाई में कोई कमी आती है, उसमें सज़ा का और जुर्माने का जो उन्होंने लगाया है वो गलत है। देखो, कंपनी से हमने सीलबंद माल लिया, सीलबंद माल बेच दिया। कंपनी को लाइसेंस हरियाणा सरकार ने दिया हुआ है, उनकी समय समय पर गुणवत्ता की जांच भी होती है, हमारी भी होती है। लेकिन हम कहाँ से गलत हैं? हमने सीलबंद लिया, सीलबंद बेच दिया। लेकिन एक बात और, ये कानून हरियाणा में क्यों है? पूरे इंडिया में ये कानून कहीं भी नहीं है। और हम किसान के सच्चे हितैषी हैं, हम उनके साथ खड़े भी रहते हैं। ऐसा कि नहीं है हमने कोई चीज़ बेची है कि किसान उसमें कोई खरा उतरता है। कई बार क्या होता है कि हमने कोई दवाई दे दी, किसान ने या कोई स्प्रे वाले ने जो किराए पे बुलाते हैं, उन्होंने तो उसमें कोई खरपतवार की दवाई का घोल के स्प्रे कर रखा है, उसके बाद किसान ने वो दवाई डाल के कर दिया। किसान को भी नहीं पता है, लेकिन कई बार उससे जो उसका नुकसान हो जाता है। लेकिन दुकानदार दोषी नहीं है। हमने कोई बीज बेचा है, किसान ने ले गया, उसने किस मौसम में बोया है, कैसे बोया है, पानी किस टाइम लगाया है। हो सकता है बीज बोने के बाद बरसात आ जाए या और मौसमी कोई मार आ जाए, उसमें तो हमारा कोई फॉल्ट है नहीं। ओले भी गिर सकते हैं,
उसमें मान लो सिंचाई जो उसने करी है प्रॉपर तरीके से नहीं करी है, लेकिन बहुत कारण ऐसे हैं कि लेकिन हम इसमें दोषी नहीं है। हड़ताल कब तक जारी रहेगी? हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएगी। अभी थोड़ी इसी देर में हमारे बीच में हरियाणा सरकार के जो अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ौली जी और हमारे सोनीपत के विधायक निखिल मैदान जी हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारी बातों को सुनेंगे और सीएम साहब से बात करेंगे। अब आगे क्या होता है वो आगे ही बताया जाएगा, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा, जब तक हमारी कोई बात नहीं। धरना प्रदर्शन आपने किया तो इसमें पूरे जिले की एसोसिएशन इकट्ठी है? हाँ, पूरे सोनीपत जिले की इसमें खरगोदा, गन्नौर, गोहाना, सोनीपत है, बहालगढ़ है और आसपास ये जितने भी गांव हैं सारे डीलर यहाँ आए हुए हैं और ये धरना प्रदर्शन पूरे हरियाणा में आज से शुरू हो गया है। देखो, आपने जो धरना शुरू किया है, किसानों को परेशानी हो रही है। जो टमाटर की फसल है या खीरे की जो फसल है, कीटों की रोकथाम के लिए जो कीटनाशक दवाइयों की जरूरत है किसान को, वो उनको नहीं मिल पा रही है। देखो, किसानों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं। जैसे अब सरसों की कटाई हुई है, उन्होंने कपास का बीज चाहिए, उनको मक्का चाहिए, उनको ज्वार चाहिए, क्योंकि अपने पशुओं के लिए चारे के लिए आगे स्थिति जो है काफ़ी गंभीर होती जा रही है, उनको बीज नहीं मिल रहा। जब हम उनको ये बात बताते हैं भाई सरकार ने ये कानून लगाया, वो कह रहे हैं भी आप लोग तो इसमें दोषी हो ही नहीं, अब कैसे का। अब किसान के बाद टमाटर है, खीरा है, खरबूजे की खेती है, उसमें उनका बहुत भारी नुकसान हो चुका है, लेकिन हमारी मजबूरी है हम उनको दवाई कैसे प्रोवाइड करें, क्योंकि सरकार ने एक कानून लगा रखा है। हमारा जो है पूरे हरियाणा के अंदर बीज एसोसिएशन ने ये 7 दिन की जो सांकेतिक हड़ताल का जो था सोमवार से लेकर रविवार तक वो रहेगी। देखो, इसमें किसान को आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते कि आर्थिक नुकसान हमें भी हो रहा है। आपके एसोसिएशन का कोई प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से भी मिला था कल कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ क्या कुछ बात हुई? हाँ, हमारे कुछ प्रतिनिधिमंडल जो है कुरुक्षेत्र के थे, करनाल के थे और जींद के थे, उचाने के थे। कुछ प्रतिनिधिमंडल सीएम से 2 बार मिले हैं। सीएम ने उनको आश्वासन दिया था कि 14 तारीख तक आप लोग पीएम का प्रोग्राम है, उसके बाद बैठ के बातचीत की जाएगी। लेकिन जिस भी विधायक से या मंत्री से हम बात करते हैं वो यही कहते हैं कि ये कानून गलत है, कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई गलती हुई है, ये कानून क्यों बना है, कैसे बना है।